कहेगी तो मन ही मन में कन्हैया सोच रहे सबसे बड़ी मुसीबत ये है कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवारी से जा प्यारी बबजावारी से। अब बैठे बैठे सोच रहे भगवान मन में कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवारी से जा प्यारी बबजावारी से। मन में विचार किया मेरो भैया लागे मारो है राजा ने कहा विचारो है अरे कितनी मिलना भाई सगाई अपनी भाई बहारी से जा प्यारी बबजावारी से। अरे कैसे गुजरा होई भैया की तनी लंबी घरवारी से प्यारी बबजावारी से। बैठे बैठे भगवान मन में विचार कर रहे हैं तो रेवती जब बलराम के जयमाला डालवे को पास में गई हैं बलराम के पास खड़ी हुई हैं तो बलराम तो उनके घुटनों तक भी नहीं बने। तो रेवती ने बलराम के जब बैठ के जयमाला डाली और जब बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद कन्हैया पे दौड़ पड़े बुद्धि खराब है क्यों हंस रहे हो श्याम? अरे जब तुम ही हंसोगे तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया बोले बाबा अब आप ही देखो कहाँ भैया वो कहाँ भाभी ये खुद ही अंदाज लगा और बोले भगवान इतनी लंबी हो गई और मेरा छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे सभी इन्हें देख कर हंस रहे सभी। बोले इतनी लंबी हो गई मेरा छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे सभी इन्हें देख कर हंस रहे सभी। तो बलराम से नारद बोले तो मैं कुछ सोचो बलराम इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले नारद जी कैसी बच्चों जैसी बातें करते ना मैं कौन से बोलते हैं जो ढीले करके छोटी करे। बोले सोचो तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम की शादी हुई है रेवती के साथ। अब बलराम का विवाह तो रेवती के साथ हुआ। अब देखे कन्हैया की पहली शादी कैसे भाई पहला विवाह किस तरह से हुआ। एक ब्याह ना रे भाई पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो मन में अतिथि करो जोले हो तोले करो कोई प्रतिबंध नहीं। पहला विवाह बताया है सुखदेव ने सुनो महाराज कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा भीष्मक और इन भीष्मक के घर में इनके 5 लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब महाराज भीष्मक के घर में 5 बच्चों के बाद एक लड़की पैदा भई। देखिए भीष्मक के घर में एक पैदा भई सुकुमारी।
चंद्र बदन उजियारी। लड़की जब पैदा हुई महाराज के घर में, समय पैदा भई तो महाराज बड़े मगन हुए और मन में विचार किया, चलो लड़का तो थी, एक लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई, प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही। अब जब भीष्म के घर में लड़की पैदा हुई है तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज के घर पे गए, तो भीष्म ने बड़ा सम्मान किया। आइए प्रभु, बड़े अच्छे समय पे पदार्पण हुआ है आपका, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, अब आप आई गए हो तो हमें हमारी बेटी का भविष्य बताते जाइए। हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और एक बात हमें साथ साथ ये भी बताते जाना बाबा, हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले, बोला अभी बता रहा। अब लड़की को बुलाया तो नारद ने लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और महाराज भीष्म की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। महाराज सुनो, तुम्हारी तो किस्मत ही बनी गई। कैसी? बोले सुनो, तो सोनी अपनी निहत पत्रिका लियो, और बोले सोधी बाजी लगन रे के नाम धर दियो। क्या नाम है आपकी बेटी का? और नारद बोले, महाराज तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रख दिया है रुक्मिणी। बहुत होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी बेटी, सबका आदर सत्कार करेगी तुम्हारी बेटी। और रही बात शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन करके आएंगे। जो भीष्म ने नारद के ये शब्द सुने तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बाबा मेरे घर में कन्हैया शादी करने आएंगे, मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा बाबा, मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया के पैर हमारे घर में पड़े तो हमारी किस्मत ही बन जाएगी।